अखिलेश यादव आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? रात के अंधेरे में सीएम योगी से क्यों मिलने जाते हैं? खुलासा हुआ तो उठे सवाल। सपाई भी चौंक गए कि सपा चीफ दिन के उजाले में मारते हैं दहाड़ और रात में योगी से जाते हैं मिलने। आखिर क्या है वजह और क्या है इसका राज? जब से हुआ है ये राजफाश, सियासी गदर मच गया। जिस नेता ने इसका खुलासा किया उसको लोगों ने देखिए क्या कहा, जो झुक गई नजरें। अखिलेश यादव ऐसा करेंगे किसी ने सोचा नहीं था और खुद सपाइयों को उम्मीद नहीं थी कि उनके नेता ऐसे हो सकते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में सीएम योगी से मुलाकात करने का राजफाश जब से हुआ है तब से हंगामा मचा हुआ है और ये राज खोला भी उस नेता ने जो कभी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में शामिल थे, सियासत में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे थे। अखिलेश यादव वैसे तो दिन के उजाले में बीजेपी वालों को तारे दिखा देते हैं और नानी याद दिला देते हैं, लेकिन अंधेरे में सीएम से मिलने का मकसद आखिर क्या हो सकता है? सपाइयों को खबर मिली तो हैरान रह गए। जब उस नेता का नाम पता चला जिसने ये खुलासा किया है तो फिर गुस्से से लाल पीले हो गए। दरअसल ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मगरू चचा ने किया है। मगरू चचा यानी पीले गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाया है, तब इस पर उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? विपक्ष में रहना है और बीजेपी के विरोध में ही बोलना है। रात को गुलदस्ता लेकर योगी जी और मोदी के शरणम गच्छामी जाना है, इससे ज्यादा तो उनको कुछ करना नहीं है। सुभाषपा प्रमुख ने अपने दावे में कहा कि रात को जाते हैं शरणम गच्छामी के लिए कि हमारी मदद करिए और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, दिन में बोलने की छूट दीजिए और रात में हम आपकी शरण में हैं, आप सरकार बनाकर चलाते रहिए। हालांकि ऐसा बयान ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी दिया था, लेकिन अब यादव वोटर्स से जुड़े सवाल पर फिर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना है। मोहन यादव अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मध्य प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए। बुधवार को ही छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना और सीएम की कुर्सी दी। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया है। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि तीनों राज्यों में बीजेपी ने चुनाव परिणामों में बहुमत हासिल किया और बहुमत के बाद अब सरकार के गठन का काम चल रहा है। जिस अंदाज में बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की गई वो सनसनी फैला रही है और उससे ज्यादा सनसनी ओम प्रकाश राजभर फैला रहे हैं, जिन्हें उल जलूल बोले बिना तसल्ली नहीं आती। ओम प्रकाश राजभर ने सपा से पाला बदलकर बीजेपी में री एंट्री इसलिए ली थी कि उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा और बेटों को भी आने वाले दिनों में करियर में सुधार के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से घोसी उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उनके दावे फेल हुए, उससे अब बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर उल जलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।